अंडरग्राउंड सीक्रेट थीफ हाउस। एक बार खड़गपुर नाम के एक गांव में गोलू और फोलू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों थाबे में खाना खाते और पैसे ना देने की वजह से मार खा के चले आते थे। दोनों को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वो दोनों काम भी नहीं करना चाहते थे। एक दिन दोनों राजीव नाम के एक अमीर आदमी के घर के सामने से जाके घर को देख के आपस में बात कर रहा था। अरे वो लोग कब तक हम ऐसे गरीबों की ज़िंदगी जिएंगे, हम भी तो अमीर हो सकते हैं ना। तब भोलू, हाँ यार, राजीव को देखो, वो कितने अमीर है। बड़े घर में रहना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, टेस्टी टेस्टी खाना खाना, इसके लिए तो ये सब आम बात है। मुझे तो इसको देख के जलन होता है। काश हम भी ऐसे लाइफ जी सकते थे, लेकिन हमारे नसीब में ये सब यूँ कहा। तब गोलू, जिएंगे पार्टनर जिएंगे, हम भी ऐसी लाइफ जिएंगे। यूँ कहा। कैसे यार, हमें तो कुछ काम आता भी नहीं। थाबे में खाना खाने के बाद मार खाना पड़ता है। काम करके बाप जन्म में भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। तब गोलू, मेरे पास एक आइडिया है पार्टनर, इससे हम बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। बस इसके लिए हमें दिन में सोना और रात में जागना होगा। यूँ कहा। तब भोलू, अब क्या हमें नाइट सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा? तब गोलू, अरे नहीं नहीं, बस रात को तुम रेडी रहना। उस दिन रात को दोनों हाथ में बोरिया लेके निकल गया। तब भोलू, यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो? यूँ कहा। अरे पार्टनर, शुभ शुभ बोलने का, डरने का नहीं। आज हमारा पहला दिन है। यूँ कहा। दिन नहीं, रात। हाँ हाँ, वही वही। दोनों दीवार पार होके एक घर के पीछे गया। और वहाँ पर गड्ढा खोद के सुरंग बनाने लगा। बहुत देर तक खोदने के बाद वो दोनों घर के अंदर पहुँच गया। घर का मालिक सोया हुआ था। तब गोलू ने बोरिया से एक पुतले को निकाला। अरे यार, ये क्या है? तब गोलू, पार्टनर तुम बस देखते जाओ। गोलू ने पुतले को घर के मालिक के सामने लगाया और घर के सामान पर अपना हाथ साफ करने लगा। लेकिन तभी भोलू के हाथ से एक ग्लास गिर गया। ग्लास की आवाज सुनकर मालिक नीचे जग गया। कौन है यहाँ पर? घर के मालिक ने अपने सामने रखे पुतले को चोर समझकर पीटने लगा। अरे चोर चोर! मौका देखकर दोनों वहां से भाग गया। रास्ते में भोलू, बाल बाल बसा, मुझे तो लगा हम पकड़े गए। तब गोलू, अरे पार्टनर, कैसे पकड़े जाते, मैंने पुतले को थोड़ी ना वहाँ पर लगवाया था। यूँ कहा। तब भोलू, यार मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, लेकिन इन चीजों को हम छुपाएंगे कहाँ? तब गोलू, फिक्र नॉट पार्टनर, इसका इंतजाम मैंने करके रखा है। दोनों भागते भागते एक शमशान घाट तक पहुंच गया। गोलू ने समाधि के पत्थर को हटाया। तब भोलू, अरे यार, ये किसके समाधि को हटा रहे हो? तब गोलू, ये किसी का समाधि नहीं है, ये मैंने सीक्रेट अंडरग्राउंड हाउस बनाया है। इधर हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। दोनों सीढ़ी से नीचे जाने लगा। पार्टनर, आज से हमारे सभी चोरी किया गया सामान को यहाँ पर रखेंगे। ऐसा बोलकर दोनों वहाँ पर सामान को रखा और घर को सजाने लगा। अगले दिन गांव में ये बात बड़ी तेजी के साथ फैल जाता है। वहाँ पर गोलू और फोलू भी मौजूद होके गांव के लोगों के बात सुन रहा था। अरे ये क्या सुन रहा हूँ, हमारे गांव में भी अब चोरी होने लगा है। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज रात हम सब अपने अपने घर में पहरा देंगे
और शोर को धर दबोचेंगे। सही बोल रहे हो। वो दोनों गांव के लोगों के बात सुनकर वहां से चला गया। पार्टनर, आज रात हम चोरी नहीं करेंगे। बुढ़े की बात सुना ना, चला फिरा तो ठीक से जाता नहीं और बोलता है पहरा देगा, बुढ़ऊ कहीं का। उस रात को गांव के सभी लोग अपने अपने घर में पहरा देने लगा। बहुत देर तक पहरा देने के बाद भी जब शोर नहीं आया तो सब तसल्ली से सो गया। गोलू और भोलू भी उसके अगले दिन चोरी करने गया और चोरी करके अंडरग्राउंड घर में छुपा दिया। ऐसे ही मौका देखकर वो दोनों चोरी करने लगा। कुछ दिन बाद उस गांव में दांगे नाम का एक नया एसआई आया। एसआई के आते ही गांव में हुए सभी चोरी के बारे में उसे पता चलने लगा। एसआई चोर को पकड़ने के लिए तरकीब सोचा। फिर उसे एक आइडिया आया। वो रात को कांस्टेबल के साथ भिखारी के भेष बनाकर आया और कांस्टेबल से कहा, आज तो चोर को पकड़ ही लूंगा। ऐसा बोलकर तीनों एक झाड़ के पीछे छुपकर चोर का इंतजार करने लगा। तभी गोलू और भोलू चोरी करके वहां से जा रहा था। एसआई ने उन दोनों को देखा और उनके पीछे पीछे गया। गोलू और भोलू को जब पता चला कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो वो दोनों वहां से भाग खड़ा हुआ। अरे अरे, कहाँ गया? कांस्टेबल, पकड़ो दोनों को। अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। दोनों अंडरग्राउंड घर में भागते भागते आया। तब गोलू, अरे पार्टनर, बाल बाल बसा, पता नहीं कौन पीछा कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। दोनों रात को चोरी करते और अपने अंडरग्राउंड घर में पैसे को रख देते थे। एक दिन दोनों अपने घर से बहुत सारा पैसा लिया और एक नई गाड़ी खरीदा। दोनों नई गाड़ी में घूमने गया, टेस्टी टेस्टी खाना खाया और बहुत सारा शॉपिंग किया। दिन भर एंजॉय करने के बाद जब वो दोनों अंडरग्राउंड घर में वापस आया तो वहाँ पर पहले से ही एसआई कांस्टेबल के साथ खड़े थे। एसआई को देख के दोनों वहाँ से भागने लगा तो कांस्टेबल ने दोनों को पकड़ लिया। तब एसआई, गोलू और भोलू, यू आर अंडर अरेस्ट। जब उस दिन तुम दोनों भाग गए थे ना, तब तुम्हारे गले से ये तुम्हारा लॉकेट गिर गया था। अगले दिन जब गांव के लोगों से पूछा तो पता चला कि ये तुम्हारा है। मुझे तभी पता चल गया था कि ये चोरी तुम ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सबूत ना होने की वजह से और तुम्हारे ये अंडरग्राउंड हाउस ढूंढने के लिए इतना दिन रुकना पड़ा। कल जब तुम दोनों चोरी करके यहाँ पर आए थे तब तुम दोनों को हमारे एक खबरी ने देख लिया था। अब तो तुम्हें जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोलकर कांस्टेबल दोनों को पीटने लगा और जेल में डाल दिया। रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपाल सिंह नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शुभम और छोटे बेटे का नाम रूपम। शुभम अपने पिता के बिजनेस में साथ देता था और वही उसका उल्टा रूपम अपने दोस्तों के साथ दिन भर आवारागर्दी करके घूमता था। एक दिन उसके पिता ने रूपम से कहा, देखो रूपम, तुम अब बड़े हो चुके हो। दिन भर आवारागर्दी करके घूमने के अलावा कुछ काम भी किया करो। अपने बड़े भाई को देखो, वो कितना मेहनत करते हैं दिन भर। तब रूपम अपने पिता से, क्या डैडी, आप भी हर वक्त काम काम करते रहते हैं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। इस उम्र में मैं दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय नहीं किया तो कब करूँगा। जब छोटा था तब आपने ही तो कहा था कि पढ़ने लिखने की उम्र में ज़्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। जब बड़ा हो जाओगे तब जो करना है वो करना। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। यूं कहा। अच्छा, तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तुम्हें मैं ये 10,000 रुपया देता हूँ। अगले महीने 10 तारीख पर इस पैसे को 2 गुना यानी 20,000 करके मुझे लौटाना होगा।
अगर नहीं कर पाया तो तुम्हें जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और तुम्हें घर से निकाल दिए जाओगे। पिता की बात सुनकर रूपम हो सकता रह गया। तब गोपाल, अब तुम्हें पता चलेगा पैसा कमाना कितना मुश्किल है और वही पैसा उड़ाना कितना आसान। रूपम वहां से चला गया और अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे में आया। तब उनमें से एक दोस्त ने रूपम से कहा, अरे रूपम, ये क्या सुन रहा हो? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ शर्त रखा है। तब रूपम, अरे क्या बताओ यार, अगर मैं 1 महीने में उस पैसे को 2 गुना करके रिटर्न नहीं किया तो मुझे घर से निकाल देगा। यूं कहा, अब तो तुम्हें एक काम ढूंढना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं, तुम्हें कौन काम देगा? तुमसे ना हो पाएगा बेटा। अगले ही दिन रूपम काम ढूंढने जा रहा था। वो दुकान में गया और दुकान के मालिक से कहा, मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे आपके दुकान में कुछ काम दे दो। दुकानदार रूपम को पहचान गया और कहा, अरे तुम तो अपने गोपाल साहब के बेटे हो ना, तुम्हें क्यों काम की जरूरत पड़ गया? तुम तो अपने पिता के कमाई से गुजारा कर सकते हो और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम दिन भर आवारागर्दी मारपीट करके घूमते रहते हो। अगर तुम्हें काम पर रख लिया और हमारे दुकान में कस्टमर आना छोड़ दिया तो क्या होगा? नहीं मिलेगा काम। अब जाओ तुम यहाँ से, सवेरे सवेरे दिमाग मत खाओ। रूपम वहां से चला गया और दूसरे दुकान में भी पूछने लगा। कहीं पर भी काम न मिलने की वजह से वो उदास बैठा था। तभी वहां से एक आइसक्रीम वाला जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले को देख के सारे बच्चे आइसक्रीम खाने आए। रूपम दूर से ये सब देख रहा था। अरे वाह, मिल गया काम। पिताजी के दिए पैसे से एक आइसक्रीम की दुकान लगवाऊंगा और पिताजी को दिखा दूंगा कि मैं भी कमा सकता हूँ। रूपम अगले ही दिन एक आइसक्रीम का दुकान लगवा देता है और कस्टमर्स को बुलाने लगता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, ले लो आइसक्रीम। सभी बच्चे यहाँ पर आओ और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम खाने आए। भैया, एक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम देना। तब रूपम आइसक्रीम को बच्चे के हाथ में देने गया, लेकिन बच्चे तक आइसक्रीम नहीं पहुंच रहा था। तब रूपम, अरे ये क्या मुसीबत है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? चलो एक काम ही करता हूँ, इस स्टिक से ही दे देता हूँ। रूपम पास रखे स्टिक के सामने आइसक्रीम को लगाया और बच्चे के हाथ में दिया। बच्चे को भी ये तरीका बहुत पसंद आया और ताली मारने लगा। रूपम ऐसे ही सभी बच्चों को आइसक्रीम सर्व करने लगा। ऐसे करके रूपम ने बहुत सारा आइसक्रीम बेचा। उसकी ये बिजनेस बहुत चली। 1 महीने बाद वो अपने पिता के पास गया और पिता को 20,000 रुपया दिया। तब उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे ना तो पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। रूपम अपने पिता के बात को समझ गया और मेहनत करने लगा। रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहनलाल नाम का एक किसान रहता था। मोहनलाल बहुत ही गरीब था
और उसके घर में उसकी पत्नी पद्मावती और एक बेटा रहता था। मोहनलाल बहुत ही मेहनती था। वो जो भी काम करता वो बड़े मेहनत से करता था। एक दिन मोहनलाल अपने फसल को काटकर बाजार में बेचने गया। ये लो, पूरा का पूरा 20 केजी है। दुकानदार ने फसल को देखा और कहा, अरे मोहनलाल, ये क्या है? 20 केजी फसल बोल के घास फूस दे रहे हो। इस बार फसल एकदम बेकार है। इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अरे मुझे भी मुनाफा कमाना है। अगर तुमको ज्यादा पैसे दे दिया तो आगे मुझसे ये कौन खरीदेगा? नहीं मिलेंगे ज्यादा पैसे। मोहनलाल दुखी होकर अपने पैसे लेकर घर वापस गया। रास्ते में वो मन ही मन सोच रहा था, अरे इस बार तो ज्यादा पैसे नहीं मिले। घर का खर्चा कैसे निकालूंगा? घर आकर मोहनलाल अपने बीवी से कहा, राजू की माँ, जरा सुनो। क्या जी, क्या हुआ? इस बार फसल इतना अच्छा नहीं हुआ। दुकानदार ने भी ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया। अरे आप इतना फिक्र मत करो। इस बार अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हम अच्छे से खेती करेंगे। कुछ दिन बाद मोहनलाल अच्छे से मेहनत करके खेती करने लगा और पद्मावती भी उसके काम में हाथ बटाने लगी। मोहनलाल घर आ गया और अपने बीवी से कहा, लगता है इस बार फसल अच्छा होगा। तब पद्मावती, पिछली बार भी आपने यही कहा था, लेकिन बारिश न होने की वजह से फसल अच्छा नहीं हुआ और मुनाफा भी कम हुआ। राजू अपने माता पिता के बात सुन रहा था और उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे माँ और पिताजी मेरे लिए इतना मेहनत करते हैं। आज से मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा और बहुत सारा फसल उगाऊंगा। उसके अगले ही दिन राजू भी अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा। लेकिन इस बार भी पिछली बार की ही तरह बारिश न होने की वजह से सारा फसल बर्बाद हो गया। मोहनलाल उदास हो गया। हे भगवान, सारा फसल बर्बाद हो गया। अब घर में राशन कैसे आएगा? मोहनलाल घर आकर उदास बैठा था। तभी राजू और पद्मावती मोहनलाल के पास आया। राजू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप उदास मत होइए। मेरे पास एक आइडिया है। हम स्कूल के पास एक कैंडी की दुकान लगाएंगे। घर में जो थोड़ा सा चीनी है उससे हम कैंडी बनाएंगे, फिर कैंडी बेच के पैसा कमाएंगे। राजू की बात सुनकर मोहनलाल थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। तब पद्मावती, अरे आप इतना क्या सोच रहे हैं? इतना अच्छा आइडिया है और बच्चों को भी तो कैंडी बहुत पसंद है। तब मोहनलाल, ठीक है, कल से ही हम ये काम शुरू करेंगे। तुम घर में कैंडी बनाना और मैं बेचूंगा। उसके अगले ही दिन पद्मावती घर में कैंडी बनाने लगी। और मोहनलाल स्कूल के सामने ठेला लगाकर बच्चों को बुलाने लगा। सभी बच्चे यहाँ पर आओ और हमारा कैंडी एक बार खाकर देखो। बच्चे भी कैंडी देखकर खाने आया और सभी बच्चे कैंडी खाने लगे। अरे वाह, क्या कैंडी है, मजा आ गया खाकर। ऐसा कैंडी तो मैंने कभी नहीं खाया था। अरे हाँ, बहुत अच्छा कैंडी है। ऐसा क्या है मोहनलाल की कैंडी में जो बच्चों को इतना पसंद आ रहा है? चलो हम भी खा के देखते हैं। मोहनलाल की कैंडी बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों को भी पसंद आई और बड़े लोग भी कैंडी खाने आने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। मोहनलाल को बर्थडे पार्टी में भी कैंडी बनाने का ऑफर आने लगा। मोहनलाल ने बहुत सारा पैसा कमाया। उन पैसों से एक कैंडी का फैक्ट्री भी खोला और गरीब लोगों की मदद करने लगा। दो भाई का बंटवारा। एक बार एक गांव में बिल्लू और गुल्लू नाम का दो भाई रहता था।
माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों भाई मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बड़ा भाई बिल्लू अपने किसी रिश्तेदार के वहां पर जा रहा था और ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद उसका एक पुराना दोस्त हरी ने उसको देखा और आवाज देकर उसको अपने पास बुलाया। बिल्लू उसके पास गया। तब हरी ने कहा, अरे बिल्लू, कहाँ पर जा रहे हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? बिल्लू बोला, अरे 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 रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इतना सवाल एक साथ करके जान लेना चाहते हो क्या? वैसे मैं रिश्तेदार के वहाँ पर जा रहा था। वैसे क्या बताओ तुमको, मैं और मेरा भाई दोनों मजदूरी करते हैं और किसी तरह 3 वक्त की रोटी मिल जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। अभी गुल्लू और तुम एक साथ ही रहते हो या अलग अलग रहते हो? हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। पर क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे तुम दोनों अपने पिताजी के जायदाद का बंटवारा क्यों नहीं कर लेते? कितने दिन वैसे ही रहोगे? बिल्लू बोला, बात तो तुम 100% सही कर रहे हो, लेकिन पिताजी के जायदाद के नाम पे तो सिर्फ हमारे पास एक गाय, एक रजाई और एक आम का पेड़ ही है। इन चीजों का बंटवारा मैं कैसे करूँगा? तब हरी बोला, अरे मैं तुमको एक मस्त आइडिया देता हूँ। ऐसा बोलकर दोनों वहाँ से चला गया। उसके अगले दिन गुल्लू अपने गाय को सहारा दे रहा था, पर तभी बिल्लू वहाँ पर आकर गुल्लू से कहा, अरे गुल्लू, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता था। गुल्लू बोला, क्या बात है भैया? तो बिल्लू, मैं सोच रहा था कि हमारे पिताजी के संपत्तियों का हम दोनों आपस में बंटवारा कर लेते हैं। आज से इस गाय के आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा मेरा। गुल्लू बोला, अरे आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके बात को मैं कैसे ना कर सकता हूँ। बिल्लू खुश हो गया। कुछ समय बाद गुल्लू आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा था। तभी बिल्लू वहाँ पर आकर गुल्लू से कहा, अरे गुल्लू, मैं सोच रहा था कि इस आम के पेड़ को भी हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। आज से इस आम के ऊपर वाला भाग मेरा और नीचे वाला भाग तुम्हारा। गुल्लू बोला, जैसा आप ठीक समझे भैया। उस दिन रात को बिल्लू ने गुल्लू से कहा, इस रजाई को भी हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। रजाई को रात के समय मैं ओढ़ूंगा और दिन के समय तुम। गुल्लू बोला, ठीक है भैया। उसके अगले दिन गुल्लू गाय का दूध निकालने लगा तो बिल्लू उसके पास आकर उससे कहा, अरे 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 गुल्लू, गाय के पीछे वाला हिस्सा तो मेरा है ना, फिर तुम क्यों दूध निकाल रहे हो? फिर गुल्लू आम के पेड़ पर चढ़कर आम खाने लगा। तभी बिल्लू भागता भागता गुल्लू के पास आया और गुल्लू से कहा, अरे उतरो तुम पेड़ से, पेड़ के ऊपर वाला भाग तो मेरा है, फिर तुम क्यों आम खा रहे हो? गुल्लू निराश हो गया। फिर रात को बिल्लू रजाई ओढ़कर सो गया और गुल्लू को ठंड से नींद नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। गुल्लू उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक बूढ़ी औरत आकर उससे पूछा, अरे गुल्लू बेटा, क्यों ऐसे बैठे हो? मैं तुम्हें कुछ दिनों से ऐसे ही परेशान देख रहा हूँ, आखिर बात क्या है? फिर गुल्लू बोला, अरे क्या बताओ दादी माँ, ना ठीक से खा सकता हूँ, ना ठीक से सो सकता हूँ। दादी बोली, अरे परेशानी तो बताओ। फिर गुल्लू ने दादी को सारी परेशानियाँ बताई। दादी बोली, ओ, तो ऐसी बात है, मैं तुमको जैसा बोलता हूँ ऐसा ही करते जाओ और फिर देखो। उसके अगले दिन बिल्लू मजे से गाय का दूध निकाल रहा था। तभी गुल्लू वहाँ पर आकर गाय को आगे से पीटने लगा। तभी गाय सटपटाने लगी और सारा दूध नीचे गिर गया। तब बिल्लू, अरे पागल, ये क्या कर दिया तूने? सारा दूध नीचे गिर गया। गुल्लू बोला, अरे भैया, आपने ही तो कहा था गाय के आगे का हिस्सा मेरा और पीछे का तुम्हारा, इसीलिए मेरे हिस्से का मैं जो करूँ। फिर बिल्लू आम के पेड़ पर चढ़कर आम खा रहा था। तभी गुल्लू नीचे से पेड़ को काटने लगा।
गुल्लू की यह हरकत देखकर बिल्लू डर गया और उससे पूछा, अरे 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 गुल्लू, मरवाओगे क्या तुम? ये क्या कर रहे हो? गुल्लू बोला, नीचे वाला हिस्सा तो मेरा है, इसलिए मैं काट रहा हूँ। उस दिन रात को जब बिल्लू सोने गया तो रजाई को गीला देखकर उसने गुल्लू से पूछा, अरे गुल्लू, ये रजाई इतना गीला क्यों है? गुल्लू तब, ये रजाई दिन के समय मेरा था, इसलिए दिन के समय मैंने इसको पानी में भिगा कर रखा। बिल्लू को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया और उसने अपने भाई से माफी मांगी। रंगोली प्रेमी प्रतियोगिता। एक बार फोलेरा नाम के एक गांव में गोपाल और सीता नाम के एक गरीब पति पत्नी हुआ करते थे। सीता दूसरों के घरों में जाके काम करके पैसा कमाती थी, वही गोपाल एक ठेले में सब्जी बेच के पैसा कमाता था। गोपाल सब्जी बेचने के साथ साथ बहुत सारे डिजाइनों की रंगोली भी बना लेता था। गोपाल को रंगोली बनाते हुए सीता देखती रहती थी। एक दिन सीता अपनी पति से, वाह जी, आप मर्द होके भी इतने अच्छे अच्छे रंगोली बना लेते हैं और मैं शादी के बाद से आपको देख रही हूँ, लेकिन आज तक नहीं सीख पाई। आप तो मुझे सिखाते भी नहीं। तब गोपाल, अरे भाग्यवान, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है? बस रंग को हाथ में लो और दिल लगा कर डालते जाओ, देखना तुम भी बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बना पाओगे। और हाँ, गांव में ये किसी से ना कहना कि ये रंगोली मैं बनाता हूँ। लोग पूछते हैं तो मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ। यूँ कहा तब सीता, लेकिन ऐसा क्यों? आपको तो खुशी होनी चाहिए। जो काम दूसरे मर्द नहीं कर सकते वो काम आप इतने अच्छे से कर लेते हैं, इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? तब गोपाल, अरे नहीं नहीं, गरीब होने की वजह से लोग मुझे ज्यादा भाव नहीं देते। ऊपर से पता चला कि ये रंगोली तुम नहीं मैं बनाता हूँ तो लोग मेरे साथ साथ तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। यूँ कहा तब सीता, ठीक है जी, चलो आप काम पर चलते हैं, ज्यादा देर किया तो मालिक तनख्वाह काट लेगा। ऐसा बोलकर दोनों काम पर निकल गए। एक दिन उस गांव में काम के सिलसिले से बिट्टू और मीना नाम के एक अमीर पति पत्नी आए। दोनों अमीर होने की वजह से गरीब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। बड़े साहब, मेरा पैसा। तब बिट्टू, अरे काय का पैसा, बस इतनी सी बात के लिए तुम्हें पैसा दूं? वो उधर एक बड़े से किराए के घर को देखा और उधर रहने का ठीक किया। मकान मालिक से बिट्टू, देखो भाई, तुम्हारा मकान हमें अच्छा लगा, हम इधर 2-3 साल तक रुकेंगे। तब तक इधर काम करने के लिए एक अच्छी सी साफ सुथरी काम वाली बाई हमें ढूंढ के देना पड़ेगा। पैसों की चिंता मत करना, पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक है सर, कल हम आपके यहाँ पहुँचा देंगे। अगले ही दिन मकान मालिक सीता को घर में काम करने के लिए भेज देता है। सीता बिट्टू और मीना से, भैया, मुझे मालिक ने आपके यहाँ काम करने के लिए भेजा है। आगे से घर का सारा काम मैं करूँगी, आप लोगों को मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तब बिट्टू, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज से तुम मुझे मालिक बुलाओगे और इन्हें मालकिन। ये बताओ, खाना ठीक से तो बना लेते हो ना? खाना अच्छा नहीं होगा तो पैसा नहीं दूंगा। हाँ, और एक बात, घर को पूरा साफ रखना पड़ेगा, एक भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। भाई पैसे वाले लोग हैं, अगर गंदे घर में रहा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तब सीता, ठीक है मालिक। तब मीना, तुम अब जाओ यहाँ से, फर्श पर झाड़ू लगाओ, कितना गंदा हो रखा है। सीता वहाँ से चली गई और काम करने लगी। ऐसे ही वो हर दिन काम करके शाम को चली जाती थी। एक दिन मीना अपने ऑफिस हॉल में बैठे हुए थे। तब बॉस आया और कहा, मुझे खुशी है कि आप सब इतने अच्छे से काम करके हमारे कंपनी को ऊंचाई तक ले जा रहे हो। आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही मेहनत से काम करोगे। इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। तब एक एम्प्लॉई, गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ है बॉस? आप सभी एम्प्लॉय के लिए मैंने एक रंगोली कंपटीशन करने का फैसला किया है। आप सभी को इस कंपटीशन में भाग लेना होगा। आप अपने अपने परिवार के किसी भी एक मेंबर के हेल्प ले सकते हैं। और हाँ,
जो भी कंपटीशन में फास्ट आएगा उसका सैलरी 10% इंक्रीज किया जाएगा। सभी एम्प्लॉय हैरान होके बॉस को देखने लगा। बॉस वहां से चला गया। घर पर मीना अपने पति से ऑफिस में हुए विषय में बात कर रही थी। तब बिट्टू, ओ तो ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं। रंगोली बनाना तो दूर की बात, तुम्हें तो आज तक खाना बनाते हुए, बर्तन धोते हुए भी नहीं देखा। तब मीना, आप मुझे इतना कह रहे हैं, आपको क्या आता है? और हाँ, बॉस ने कहा है कि घर का कोई एक मेंबर भी कंपटीशन में हेल्प कर सकता है। आप क्यों नहीं चलते मेरे साथ? ए देखो, तुम मेरे से जबान मत चलाओ और जाके रंगोली बनाने का सामान लेके आओ। मीना रंगोली के रंग लेकर आई। कलर्स तो मैं ले आई, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? आपको कुछ आइडिया है? तब बिट्टू, देखो मुझे ये सब मत पूछो, हाँ खुद का काम है, तुम खुद ही देख लो। यूं कहा। तब मीना रंगोली बनाने लगी। थोड़ी देर बाद बिट्टू, वाह 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 वाह, क्या रंगोली बनाया है। लगता है किसी ने इधर ही बाल्टी भर रंग गिरा दी हो। ऐसा रंगोली बनाओगे तो बॉस सैलरी बढ़ाना तो दूर की बात, सस्पेंशन लेटर थमा देगा। अगर ये सब सीख लेते तो आज ऐसा नहीं होता। तब मीना, ये लो कलर्स, आप बनाकर दिखाओ तो मैं मानूं। ताना देना आसान है, लेकिन खुद बनाओ तो पता चलेगा, कहकर दोनों झगड़ने लगा। पास ही सीता दोनों झगड़ते हुए देख रही थी। वो दोनों के पास जाकर कहने लगी, आप लोग ऐसे लड़ने झगड़ने लगे तो समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? तब बिट्टू, देखो तुम अपने काम से काम रखो, हाँ तुम एक गरीब काम वाली हो, तुम्हें क्या पता इन चीजों के बारे में। बिट्टू अपने पत्नी के तरफ देखकर कहा, और तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। आने के बाद रंगोली बनते हुए नहीं देखा तो तुम्हारा खैर नहीं। बिट्टू वहाँ से चला गया। तब सीता मीना से, मालकिन, मेरे पति को बहुत अच्छे से रंगोली बनाने आता है, लेकिन वो ये बात किसी को जानने ही नहीं देते। मैं कहूँगी तो वो नहीं मानेंगे, आपको खुद कहना पड़ेगा। तब मीना, अरे तो ठीक है, उनको जाके मैं समझाऊंगी। बॉस ने कहा है कि कंपटीशन में परिवार का कोई एक मेंबर हेल्प कर सकेगा। तब सीता, मेरे पास एक सुंदर योजना है। तब सीता मीना से कुछ कहा। कंपटीशन के दिन सभी अपने अपने लाइन में लगा और बारी बारी से रंगोली बनाने लगा। तब एक व्यक्ति माइक में, अब रंगोली बनाने आ रहा है मीना और उनके भाई गोपाल। गोपाल और मीना रंगोली बनाने लगा। कुछ समय बाद बॉस आया। बॉस ने सभी के रंगोली को देखा। मीना और गोपाल के बनाए हुए रंगोली को देखकर बॉस को बहुत पसंद आया। कुछ समय बाद बॉस माइक पर, आज अब सभी ने बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बनाई है। मैं खुश हूँ कि हमारे कंपनी में ऐसे भी हुनर के लोग हैं, लेकिन विनर सिर्फ एक एम्प्लॉय हो सकता है और वो है मीना। आप इस कंपटीशन के विजेता हैं। आपके सैलरी अगले महीने से इंक्रीज किया जाएगा। रिजल्ट से सारों खुश हो गए। अगले दिन से बिट्टू और मीना गोपाल और सीता को अपने परिवार के जैसे मानकर खुशी खुशी रहने लगा।